कल आप जरा हमको लगेंगे। हाँ बताओ। किधर लगेंगे? अरे वो नाला सोपारा में ना हमारे वो लड़के लोग हैं, इमरान हाशमी के बहुत बड़े फैन हैं। फिर मैंने ना उनको बोला इमरान हाशमी छोड़ो, मैं तुमको इमरान हाशमी के गुरु से मिलवाती हूँ। लोग ट्रेन की पटरी पर बैठते हैं, ये पहला बंदा जो हवा ऐसी भूतनी हो तो भूत उतारने वाला खुद कहे कि दूसरों को छोड़ो, मेरे चिमट जाओ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा बोलने का मैं 2000 रुपया लेती हूँ। तो आप लोगों को मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ मैं इधर का, देखो। मैं आपकी फैन हूँ, 2000 रुपए। 2000। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, 3000 रुपए। इस बात का 3000 क्यों? 1000 रुपया मम्मी भी तो लेती है कमीशन। नए साल की सबको ढेर सारी मुबारकबाद। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू। आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई नो, आप मुझे कॉल नहीं करते, हाय भी नहीं बोलते, कुछ नहीं। हाउ आर यू, क्या चल रहा, क्या हाल चाल, कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे फोन नंबर का वेट करते करते शादी की, उसके बाद ही की मैंने। सनी ऐसी बात नहीं, हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं। आप कभी कभी आते हैं हमारे शो पे, और आज तो इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ये सारी भीड़ आपके चक्कर में आई है आज। सीरियसली। और ये जो फ्रंट रो में हमारी टीम बैठी है, ये सुबह से आगे बैठे हुए हैं। इनको ये था कि कहीं हम उठ गए तो हमारी सीट ना कोई झपक ले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं तो बाथरूम भी नहीं गए उठ के। ये जो बैठा है ना भाई साहब हरी टी शर्ट वाले, इनका ये मानना कि बाथरूम तो रोज आता, सनी कभी कभी आती। सनी, लुक एट हिम। दास दादा हाथ खड़ा करो जरा, खड़े हो जाओ पूरे। ये हमारे दास दादा है, ये आज कैमरे से ज्यादा अपनी आंखों से जूम कर करके आपको देख रहे हैं। आपको पता है नॉर्मली ये 8 बजे सो जाते हैं। ओह, हाँ, आज आपके चक्कर में बैठे हुए हैं। थैंक यू। इनको एक फ्लाइंग किस दो, ये तो घर जाएं। मीका पाजी का एक गाना आया हार्ट फेल। पाजी बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए। Thank you, पाजी। मैंने पाजी को कहा भी, मैं कहा पाजी आपके गाने की प्रमोशन हम अलग से करेंगे। तो ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको सुनते रहते हैं कि सनी आ रही। कहते नहीं नहीं नहीं, इसी में करो जिसमें सनी आ रही है। मैंने जब पहली बार मीका पाजी को देखा था ना, दलेर पाजी के शो में देखा था, वो दिन और आज का दिन। उसके बाद पाजी के साथ नहीं देखा, हमेशा लड़कियों के साथ देखा। अच्छा, लास्ट टाइम पाजी आए थे, क्वारंटीन लव लेके आए थे। इस बार हार्ट फेल लेके आए, ऐसा क्या हुआ पाजी जो आपको हार्ट ये फेल? बहुत अच्छा गाना है हार्ट फेल, और ये बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हैं शारिब मंतोशी जी, उन्होंने ये गाना कंपोज करा है। इनफैक्ट जो सनी का गाना है वो भी उन्होंने कंपोज करा है, पनघट जो नया गाना है। हाँ जी, हाँ ओके। जी। सो हार्ट फेल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रौनके लगा रहा है। एंड एक और गाना आ रहा है जो जिसका नाम है मजनू, तो मैंने ये पूरा एम छपाया हुआ है। ओह वाओ। यस, एम। तो जब वो दोनों आएंगे फिर मैं हार्ट फेल भी सुनाऊंगा और मजनू भी सुनाऊंगा। जरूर जरूर पाजी। जी पाजी। और मैंने देखा पाजी के वीडियो में ना हमेशा बड़ी खूबसूरत मॉडल्स रहती हैं। ये मैंने जब हार्ट फेल देखा ना, उसमें मुझे आप भी नहीं नजर आए। इस बार तो सतीश कौशिक साहब नजर आ रहे हैं। इसी वजह से तो नहीं आपका हार्ट फेल होगा कि सतीश कौशिक आ गए? तो ये बहुत ही हैं? बहुत प्यारा गाना कंपोज भी करा है। एंड उसमें अवेश दरबार हैं जो इस्माइल दरबार साहब के बेटे हैं। ओके। और वो बहुत अच्छे डांसर आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं बहुत। तो मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, न्यू कमर्स को थोड़ा आगे आने का मौका मिलना चाहिए। सो पूरे वीडियो में मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी आवाज है। पाजी लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, आइए प्लीज। थैंक यू। सनी, हाउ वाज योर लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन सबके जैसा था। इंडिया में थी आप Horrible. या यूएस में भी आपका घर है? आप दोनों, वहाँ? आधा इंडिया में थी आप? यूएस में, आधा यहाँ। अच्छा, इनफैक्ट मैं यूएस से घर में गया हूँ एक बारी। एलए वाले घर में? हाँ, रात को 4 बजे गया था क्योंकि मैं लेट पहुंच। ये नहीं, आप गलत मत सोचना। मैं हॉलीवुड में इनका घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है एलए में। तो मैं लेट हो गया था, मुझे पहुंचना था 11:30, लेकिन वो टाइम इतना लेट हो गया। मैं शो करके आया था। शी वाज सो स्वीट। इन्होंने और डैनियल, इनके जो हस्बैंड है, रात को पिज्जा बना के खिलाया इन्होंने। तो स्वीट। और बहुत ही प्यारी कॉफी पिलाई इन्होंने। अभी तक मुझे याद है। क्या बात है, ये तो है हॉस्पिटैलिटी। मतलब आई मीन सनी है तो इंडियन ना अंदर से। पंजाबी है पूरी, चक दे फट्टे। मैंने देखा लॉकडाउन में जो परिवार के साथ थे उनका तो टाइम बड़ा अच्छा निकला है।
और कुछ ने तो इतना अच्छा टाइम निकाला कि उनके परिवार बन गए। I mean, या फिर बच्चा हो गया। हाँ, मैं तो 2 हो गए। 2 मेरे 3 हो गए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने बनाया नहीं वो बच्चे को। बस पीछे सनी, ड्रेस में। कैसा लगता है, मतलब अभी आप मम्मी हैं, 3 बच्चे हैं आपके, अरे तो कितना बाप रे। फर्क आया है? मतलब एक लाइफ में चेंज आता है ना जब बच्चे होते हैं घर में, तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। बहुत आवाज आती है घर में, पर इट्स अच्छा। नाइस। तो ज्यादा मतलब अगर जब बच्चे रात को उठ जाते हैं तो डैनियल उठता है संभालने के लिए कि आप? हाँ, डैनियल ने सही जगह वो बेड पे चुना था। जब हम नया घर में गए थे, वो बेड का स्पॉट क्लोजेस्ट टू वो एंट्री। तो जो भी बच्चा उठता है उसको पहले जाना, क्योंकि वो क्लोजर है। वो ही इज क्लोजर, सो देन वो ज्यादा जाते मैं उसको पुश करती हूँ। पाजी, हाँ भाई, आपका लॉकडाउन कैसा निकला पाजी? आपको तो पता ही सारा। मेरा लॉकडाउन अच्छा ही था। खैर, मैंने कोशिश करी कि हमारा जो डिवाइन टच है अर्चना जी, तो 1000 लोगों का खाना हमने रोज बनाया है। यस, लास्ट और टाइम 1.5 साल तक हमने चलाया उसको। बड़ी खूबसूरत बात है पाजी। बाकी गाने भी बनाते रहे और एंजॉयमेंट चलता रहा, क्योंकि कपिल पाजी हैं तो कपिल पाजी कभी बोर होने नहीं देते। और कभी ये आ जाते थे, कभी मैं इनके घर पे चल जाता था, तो हमारा लॉकडाउन ऐसे ही बड़े प्यार से निकला। एंड थैंक गॉड कि हम दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, वरना तो पूरा रोड खाली था, आपको तो याद ही है। बट वी एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली मुझे याद है, मेरी बेटी जब 3 महीने की हुई ना, उस समय पहला लॉकडाउन हुआ था। तो वो 3 महीने तो बच्चा इरेक्ट करना शुरू करता है ना। तो एक दिन पाजी आ गए नीचे। अब अनायरा को लगता था कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, मेरी माँ और मेरा बाप। तो सडनली उन्होंने मिका पाजी को देखा ना, तो रोने लग गई। पर हाँ, हमने बड़ा एंजॉय किया उस टाइम को। और सुनाओ सनी। पहले तो दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। बड़े टैलेंटेड लोग हैं और बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बड़े सारे रियलिटी शोज में मैंने देखा, और उसके बाद जो इन्होंने कमाल का काम किया, आप सबने देखा होगा हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, प्यार का पंचनामा 2 और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में बड़ा अच्छा कमाल का काम किया है। अच्छा, आपके घर वालों को तो बड़ा प्राउड फील होता होगा कि आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो हर किसी का सपना होता है, जैसे कपिल शर्मा शो में आए। पाजी, कैसा लग रहा है आपको? कपिल भाई, ये हकीकत है। कपिल भाई, मैं सच्चाई बोलूंगा आपको जी। हकीकत ये है कि मुझे कल इत्तेफाक हुआ कि मुझे मौका मिला आंटी जी को मिलने का। मैं मम्मी जी को कल मिला, भाई के अच्छा। घर पे आया था, तो मुझे आशीर्वाद मिला और मैं आशीर्वाद लिया मम्मी जी का। तो कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ जो मुझे महसूस हुआ देखकर, और अभी जो महसूस हो रहा है कि मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। आहा, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। क्यों हो बुलंदियों पे, ये राज भी पता है। सर पे है माँ का साया, ये कर्म नहीं वाह तो वाह क्या वाह, क्या बात है, क्या बात है। और तुझे इस शो पे बुलाया, ये और कर्म अपने नहीं। भाई का नाम नहीं लिया, ये शर्म नहीं तो क्या है। भाई मैं आने ही वाला था, मेरा शेर खत्म हुआ, ऑडियंस ने ताली मारी, मिक्का तो भाई का मैंने- कॉल आया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मिक्का भाई उसके ने बाद बुलाया। भाई ने कहा कि यहाँ पर पहुंच जाना, ये कर्म नहीं तो क्या है। वाह। और तो आपने भाई- सोचा कि आते ही आप यहाँ बैठेंगे, ये भरम नहीं तो क्या है। और जिस काउच पे मिक्का सिंह, कपिल शर्मा और सनी लियोनी बैठे हो, वो गरम नहीं तो क्या है। वाह। जेन्युइनली आज शायद मेरी माँ को ऐसा लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ किया, क्योंकि मेरी माँ का सबसे फेवरेट शो है ये। अरे हाउ स्वीट। मतलब मेरी मम्मी हमेशा हम लोगों से पूछती थी कि तुम लोग कब जा रहे हो कपिल शर्मा शो पे। एंड आई थिंक आज मम्मी भाई मैंने कपिल भाई कर ये दिखाया। सच्चाई है। उन्होंने बोला कि जिस दिन कपिल शर्मा शो पे जाओगे ना, उस दिन बात करना मेरे से। क्या बात, इतनी प्यारी बात बोली ना। आओ इधर आ जाओ। ओह, ये सीट मैंने अर्न की है। कपिल पाजी, मैं इनको किसी रियलिटी शो पे लेके गया था, तो जब रियलिटी शो पे ये गए, उसके बाद ना 3 दिन इनका फोन आना बंद हो गया, क्योंकि काम हो गया इनका। अब क्या हो रहा था, ये मेरा छोटा भाई बैठा जिम्मी सामने, मैंने जिम्मी को बोला यार, मैं क्या देखना ये भागे भागे आएंगे जब इनको पता चलेगा मैं कपिल के शो पे जा रहा हूँ। अब इनको जी पता नहीं कहाँ से सूंघ लिया इन्होंने। पहले छोटा भाई आया, पूल टेबल खेल रहा मेरे साथ, मैं क्या मतलब कुछ और है। मैं क्या ये बता, पूल टेबल तूने खेल लिया, काम की बात, भाई आपसे प्यार है। मैं क्या प्यार व्यार छोड़, बता क्या है। भाई सच में आपसे प्यार है भाई, भाई क्या बात कर रहे हो। अब दूसरा भाई आ गया,
भाई खाना खाना है भाई, चिकन है भाई, मटन है, ये वो। मैं कहा यार सच बताओ यार, तुमने कपिल के शो पे जाना है? भाई अगर ले जाओ तो भाई। तोशी, शारिब, मिका पाजी इतने अच्छे सिंगर हैं, और सनी एक गाना हो जाए फिर। मैं गाना गाऊं? हाँ भाई सनी कहती मैं ना ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मैं। सनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ कोई भी ਆਂਦੀ नहीं ਹੈ? मेरे साथ, थोड़ी आंदी है, किन्नी का आंदी है? इन्नी। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ जब ये मैं- आपके भाई जैसा है, फील लाइक ब्रदर। अच्छा एक बात बताओ, मिका पाजी तो हमेशा हमने देखा है ग्लासेस पहन के रखते हैं। तोशी, शारिब, तीनों ही ग्लासेस पहन। आज मैंने आपको पहली बार देखा। तोशी तो सीरियसली मतलब दाढ़ी वाड़ी रख के ना ऐसी लुक है, लगता है दुबई का बहुत बड़े तेल के कुएं थे इसके। और तेल गया है अब सूख, अब स्मगलिंग का काम शुरू किया है। पाजी मेरे चश्मे के पीछे का राज ये है कि ये चश्मा मुझे बड़े भाई मिक्का पाजी ने अरे गिफ्ट यार। किया है। उनको फिट नहीं आ रहा होगा। हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि जब आपको पहला 51,000 का चेक मिला तोशी जी। वो आपने अभी तक संभाल के रखा है, तो वो आपका उस समय बैंक अकाउंट नहीं खुला था कि आपको प्रोड्यूसर पे डाउट था कि बाउंस ना हो जाए? भाई बात सही है, ऑनेस्टली अकाउंट ही नहीं खुला था। अच्छा। और दूसरा ये भी था कि पहला गाना माही माही आज तक लोग प्यार देते हैं, तो वो गाना किया था हम लोगों ने, और हमें वहाँ से वो चेक मिला भट्ट साहब के ऑफिस से। अच्छा जी। तो हमें लगा कि यार इसको संभालना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हम एज अ सिंगर हमने जर्नी शुरू की और एज अ कंपोजर अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक ऐसी यादगार चीज़ है कि जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। तो फोटो खींच के रख लेते। 51,000 रुपया क्यों खराब किया? उस वक्त इतनी अकल नहीं, उसको स्कैन करा के रख लेना चाहिए था ना। उस टाइम पे वो फोटो वोटो वाले फोन थे नहीं। तो जैसे आपको प्रोड्यूसर कभी चेक देता है दोनों भाइयों को, तो आप कभी बोलते हो कि भाई ठीक ठीक दे दो, 2 लोग हैं? ये कल ही बोला, कल ही बोला। देखो अर्चना जी दोनों मेरे प्यारे भाई हैं, सनी। तो इन्होंने मतलब मुझे पता नहीं क्या जादू मारा या पता नहीं बिरयानी खिलाई, तो मैं मोहित हो गया था। अच्छा। बहुत सस्ते में इन्होंने मेरे से गाना गवा लिया। सस्ते में मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना सस्ता होगा। अब गाना हो गया। अच्छा दोनों इतने शाने हैं, भोले भी बहुत हैं, लेकिन जहाँ बिजनेस आता है इनको बहुत बिजनेस करना आता है। अच्छा। बिरयानी मैंने खा के मैं ना गाना इनका गा दिया, दिल्ली आ गए पाजी 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 पाजी। तो यही जो मेरा गाना था हार्ट फेल। अब मेरी बारी है, मैं कहा यार मेरा एक गाना कंपोज कर दे। भाई हम इतना लेते हैं। मैं क्या ऐसा कर, जो मैंने लिया है ना उसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दे तू। तो कल ही डील हुई है। मैं कहा मैं तुम्हारे गाने फ्री में गाऊंगा, तुम मेरे गाने फ्री में करोगे। एक बार यशराज स्टूडियो में ये सनी पाजी सनी देओल उनकी ये मूवी का म्यूजिक कर रहे थे, ये मतलब पहला दीवाना 2 का। अच्छा। हाँ। मेरा उसमें कोई काम नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि अंदर सनी देओल बाजी बैठे हुए हैं, मैं तो फैन हूँ। और मुझे ये भी नहीं ना तो शर्म है कि भाई अंदर घुसना या नहीं घुसना। मैं सीधा बढ़ गया, मैं भाई सत श्री अकाल की हाल है, बहुत बढ़िया, जिसने बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। तो क्या करने आए यहाँ पे? मैं भाई तेरे दर्शन यार। मैं तुम क्या करो? कहता मैं म्यूजिक कर रहे हैं। तो मैं कहा सनी भाई मेरा गाना कितने? अच्छा। कहते यार अच्छा हो, कहते ਤੁਹਾਡਾ गाना सनी सॉरी तोशी तुमने गाना कोई कंपोज नहीं करा? फिर पाजी ने मैं मतलब 2 मिनट पैरी हथ लाए ते मैं गाना लेके आ गया। मैंने बात करना। और कमाल की बात है, जब गाना गाने आए तो मैंने धुन बनाई जो गाने की, वो गाना था भाई का। तो भाई ने गाया अपने स्टाइल में, और मैं एज अ कंपोजर अब मैं बैठा हूँ, मैं भाई को सुन रहा हूँ, भाई गा रहे हैं। मैं कहा भाई थोड़ा ये सुर को ऐसे कर ले, क्या ओए चुपचाप रिकॉर्ड कर ले, यही स्टाइल है, यही हिट है। दिल्ली में इस सीजन में 40,000 शादियों की बुकिंग हुई, 40,000? और एक दिन में 10,000 शादियां हो रही। आप हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी शादी देख लो, आप बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा कोई, मिका पाजी के बिना वो शादी कंप्लीट नहीं होती। Yes. खुद ये करते नहीं। आपको इस बात का तो नहीं डर कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी शादी में कौन गाएगा? नहीं मेरी शादी जब भी होगी उसमें मैं कपिल पाजी को ही बुक करूंगा, क्योंकि ड्यू है मेरा इनके साथ। मैंने भी इनकी शादी में गाया था, हाँ मैंने सुना ये था। सोच के कि यार चलो मेरा भाई तो है। जब पहले नए नए स्ट्रगल करते थे तो समझ आता, लेकिन अब तो माशाल्लाह मतलब पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि सबसे रिचेस्ट कॉमेडियन द वन एंड ओनली सुपरस्टार कपिल पाजी हैं। तो मैं ज्यादातर 1.5 घंटा गाता हूँ। मैं क्या चलो 1.5 घंटे के हिसाब से जो मुझे मिलता, इधर 4 घंटे गाए मैंने, 4.5 घंटे।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ 2 4 5 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ लव यू बाजी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? थैंक यू भाई, थैंक यू नहीं नहीं, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे देखो मैं कल मिलता हूँ ना। नहीं, खबरदार खबरदार, जो कल तुम आए तो। नहीं मैं मिलूंगा मिलूंगा। Shut up! You take care, okay brother? Shameless. Love you। ओए! हाँ ठीक है भाई। अरे सर चिकू भाई क्या बात है यार, कैसे हैं आप लोग? अरे बाप रे, आप लोग को देख के बड़ी क्या क्या ये कौन था वकील साहब, आप पे भड़क क्यों रहा था? ये आदमी ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, मैंने कहा 2 प्लेट नूडल। इतनी सी बात में भड़क गया। जरा सा ह्यूमन नहीं समझ रहे यार। आपको भी तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मैं आपको सच में यकीन दिलाऊं, मैंने मर्यादा का ख्याल रखा, फिर मेरे पीछे पड़ गया, कहता है कि मर्यादा मेरी बीवी है, इसका ख्याल तुम क्यों रख रहे हो? वैसे मैं करेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम दामोदर जेठ मलानी। मैं एक वकील हूँ बाय सजेशन। बाय प्रोफेशन होता है। नहीं, प्रोफेशन उनके लिए होता है जिनको प्रोफेशन से पैसे आते हैं। मुझे खाली सजेशन आते हैं, और वो भी ऐसे सजेशन कि वकालत तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे मोटे। मीका जी जी आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। मुझे पता चला है कि मुंबई शहर में बहुत सारे फ्लैट घर बना रखे हैं आपने। देखिए, अब ना आपकी शादी हुई है ना आपकी बीवी है, तो ये किसके दबाव की वजह से इतने खरीदने पड़ रहे हैं आपको? दबाव नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं, इसे कवर बोलते हैं, जो आप अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के लिए बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब पूरी नॉलेज है। आपको भी एक राज की बात बताऊं मैं? जी बताइए। राज द मिस्ट्री फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है। तो मिस्ट्री से याद आया, इस मिस्ट्री का नंबर अगर होगा मुझे दीजिएगा, मेरी दीवार। वैसे मैं कह रहा था कि मैंने आपको बताया कि मैं एक वकील हूँ, इसके लिए फनी जी, आपको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? मैं अपनी प्रॉब्लम इन्हें बता दूंगा। मैं तो कहता हूँ मीका जी जी मुझे पाल लो। वो आपको क्यों पालेंगे? पाल लो। क्यों पाले आपको? पाल लो यार। इतने प्यार से बोलोगे तो मैं पालूंगा नहीं, मैं तो आपको मैंने बुला लूंगा, देखा। आप मेरे भाई हो। फार्म हाउस में देखा है मैंने, ये घोड़े पालते हैं, कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या, मुझे भी पाल लो यार। मेरी इतनी कोई खास डिमांड भी नहीं है, वो 8 टाइम का मुझे खाना दे देना, 8 टाइम और मुझे एक बेड दे देना, कुत्ते की तरह ऐसे उल्टा में पड़ा रहूं। हाँ। चलो आप अपने घर जाओ, जब वहां जाके पड़े रहो। चलो। नहीं, वहां जाके क्या करूंगा यार, घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है। नहीं, मेरा डॉगी है, अकेलापन नाम है उसका, वो काटने को दौड़ता है। घर नहीं जाना। अरे बाप रे। फनी जी, यस। यू आर फ्रॉम कनाडा? हाँ जी। कनाडा का नाम सुनते ही मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। बचपन में कैसे? कनाडा रहते थे आप? नहीं, मैं तो लखनऊ में रहता था। लेकिन लखनऊ में जहाँ मैं पकौड़ी खाने जाता था ना, वहाँ दीवार पे कनाडा की फोटो लगी रहती थी, और मेरा दिल कहता था कि यार एक दिन इस जगह जाऊंगा। मैं तो जाने भी वाला था, ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, बस इसकी वजह से नहीं जा पाया। वीजा की वजह से? नहीं, पैसों की वजह से। अरे तो ये ऐसे करके क्या हुआ? ये तो वीजा ये तो हुआ। मेरा जेस्चर है कि ओ नो, पैसे ही नहीं है यार, पैसे नहीं। खैर, लेकिन मैं बाय चांस व्हेनेवर यू गो टू कनाडा ना, नेक्स्ट गिव दिस टू माय फ्रेंड, हिज नेम इज मनमीत। मैं अभी ना मनमीत के घर गया था पंजाब में, वो घर पे था नहीं। तो ये चिट्ठी उनको क्यों दे रहे हैं? पंजाब का लड़का घर से निकला है तो कनाडा ही गया होगा, कहाँ जाएगा? मीका जी, there was a time, जब मैं रॉक स्टार बनना चाहता था, ओह। और मैं बन भी जाता। अच्छा, फिर क्या हुआ? पर मैंने देखा ये रॉक स्टार लोग जो है ना, स्टेज के ऊपर परफॉर्म जब कर रहे होते हैं, इन्हें वो कुछ ध्यान नहीं रहता। अच्छा। मैंने देखा ये अपनी शर्ट वर्ट निकाल के फेंक देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, वैसे आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट, लिटिल शाय, लिटिल जाए। ये मुझसे नहीं हो पाएगा।
वकील साहब, क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो आप? तो यहाँ पे और किस टाइप के करते हैं? जैसी करते हैं मैं कर रहा हूँ यार। है कि नहीं? वकील साहब, करने क्या आए आप? मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करने आया हूँ। भाई जैसी चीजें होती हैं, जो हंसी मजाक, वही करने आया हूँ जो होता है यार। खैर मीका जी, आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि परसों आपका शो मैंने बुक किया है, 6:30 बजे का आपका शो है, लाइव परफॉर्म करना है, आ जाइएगा। ओके? आपने किससे पूछ के बुक किया उनका शो? भाई जो देखना चाहता था उससे पूछ के। मैंने एक लड़के को पूछा तुम्हें देखना है मीका लाइव, उन्होंने कहा हाँ देखना है, मैंने कर दिया बुक। पूछना क्या है उसमें? वकील साहब चलो आप निकलो, आपका टाइम हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ से निकलो यार, शो तो परसों का है, अभी निकल के जाके क्या करूंगा? शो में नहीं, यहाँ से निकलो आप। नहीं यहाँ से अभी, अच्छा ठीक है, यहाँ से जाने का कह रहे हैं, आई विल गो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ओके। लेकिन क्या है कि जैसे आपका गाना आ रहा है ना, हाँ। वैसे ही मेरे अंदर से थोड़ा सा डांस आ रहा है। वाह। पाजी आपने दिलीप साहब की देवदास देखी होगी, शाहरुख भाई की देवदास देखी होगी। आज मैं आपको दिखाता हूँ मीका की देवदास। ओए होए होए। तो आइए प्लीज वहां सामने बैठ के देखते हैं। आइए चलो भाई, आइए बाजी। कैसा लगा मेरा डांस? तुमने नहीं देखा? जैसा तुमने डांस किया है, तुम मुंबई नहीं आ सकती, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम घर भी नहीं जा सकती। वैसे मैं अपनी देवदास का कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसने डांस देख लिया होगा तुम्हारा, वो नहीं आएगा। चुप, मेरा देवा आएगा, मेरा देवा जरूर आएगा। देवा! चारों कहाँ दूं? ओ मेरी चारों डार्लिंग। चारों नहीं, तारो। मैं मीका, मुझे चारों चाहिए। देवा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तब से तुम्हारे इंतजार में दिया जला के बैठी हूँ। यह दिया बन गया। एक कैसा दिया? तेल वाला। ये देख, ऑटोमेटिक दिया। ये देख, तेल की जरूरत ही नहीं इसको ले। और रख दे, चल ठीक है। ये कहाँ से लाई तुम? और ये मैं चाइना गया था शो करने, पैसा नहीं दिया उन्होंने। और मीका कभी पैसा नहीं अपना छोड़ता, सीधी बात है। उन्होंने पैसा दिया तो दिया, नहीं तो 10 रुपए का दिया, 10 रुपए का दिया। देवा तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? मैं थोड़ी कॉमेडी कम करता हूँ, शो से निकाल देते हैं, सीरियस हो गया इन्होंने, देर से निकाल देना। बस तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे। देवा उनको बोलो एक लड़का मेरे लिए भी ढूंढो। और मेरा यार काम वाला लड़का नहीं आता, मैं क्या करूं? देवा वो मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ तो जो काम वाला लड़का मैं ढूंढूंगा, हमें ये ना उससे तुम शादी कर लेना, मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है, तो अपनी बंदी है। देवा! ओ देवा तुम लंदन जाके बदल गए हो। बदल गया हूँ? एक मिनट, मैं दलेर भाई को पूछता हूँ, मेरे को, मैं कंफ्यूज यार। दलेर भाजी, हेलो भाजी, मीका पैरी पहना भाई। मैं जब मैं उतरा था, मैं मीका ही था कि सोनू निगम? हाँ जी, कह रहे मीका ही था। अगर मैं मीका था तो ये बोतल अभी तक भरी हुई क्यों है? हेलो देवा, देवा तुम क्यों इतनी ज्यादा पीते हो? क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ। मेरे पैसे मैं जो मर्जी करूं, तू कम कमाती है, तू अपना जर्दा खा, चल। देवा ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, शराब को छोड़ दो। ये कल पापा भी कह रहे थे शराब को छोड़ दो। पापा जी क्यों कह रहे थे? क्योंकि मैं उनकी पी रहा था। तुम उनकी क्यों पी रहे थे? क्योंकि वो मेरी पी रहे थे। देवा हाँ, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई? तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं आई? कार थोड़ा मजाक यार, हम भी टिक रहे थोड़ा। बस देवा बस, बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे याद करोगे, तुम मेरे पीछे पीछे भागोगे। देवा पीछे भागो? हम कभी ट्रेडमिल पे नहीं भागते, वहां कच्चे सुखा रहे, इसके पीछे क्यों भागूंगा मैं? हाँ? यार ये तो नाराज होगी, किसको फोन करूं? अपने मैनेजर को करता हूँ। हाँ चुम्मी बाजी। हाँ जी, और लड़की तुम कह रहे थे ना कि लड़की मेरे साथ एल्बम में काम करना चाहती है। नहीं नहीं, अभी भेजो, अभी मेरा मूड खराब है, कल ठीक हो गया, मैं नहीं आता।
अरे आती फालतू बातें करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि कोई चाय पानी पूछो आप। आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी। इधर आया लाइट में। मैं बेहोश हो रही हूँ। अरे नहीं, एक मिनट। मेरे सामने कभी बेहोश नहीं होना, मुझे केक याद आया था, फिर मैं बाय द वे आई एम देवा। आई एम चंद्रमुखी। शक्ल तो तेरी बंदरूमुखी जैसी है। मैं बता रही हूँ, औरत का अपमान मत करना। औरत के अंदर एक माँ होती है, एक बहू होती है, एक बेटी होती है। अगर वो औरत तू है तो इस औरत में एक मर्द भी होता। मैं अगर मुक्का मार दूं ना तो 1 घंटे तक दर्द भी होता है। हेलो। नहीं आज नहीं आ पाऊंगी, वो देवा आया हुआ है। हेलो, तुम मेरे पीछे दूसरे को मिलती है? नहीं, दूसरे को तो मैंने छोड़ दिया, ये तीसरा वाला है। ये होता है प्यार। अच्छा सुन, मैं आज तेरे से दिल की बात करना चाहता हूँ। हाँ करो ना। बाहर मेरे शो है फॉरेन के, तू मेरे साथ चलना। अरे मेरी तेरी शादी नहीं हुई है, मैं पराये मर्द के साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ। और मैं पराया हूँ, मैं दिलेर मेहंदी का सखा भरा हूँ, मैं पराया हूँ तेरा। अरे वो तो आपका और उनका लेना देना है ना, मेरा क्या लेना देना है। अजय तेरा सुन मेरी बात। मैं हूँ मिक्का, मैं ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ ऐसे सीधी। अगर तूने मुझसे कोई बात छुपाई हुई है या बाद में कहना चाहिए तो अभी कर ले। हाँ। मेरी पीठ पे फोड़ा है। हाँ, किसी ने गुब्बारा फोड़ा है ऐसी पीछे ना पीठ पे। अच्छा तू भी ऐसी कॉमेडी करती है? हाँ। सेम टू यू, फिर शादी पक्की। अरे क्या बात है। ये शादी नहीं हो सकती। अरे वाह, कौन है ये छोटा डमरू? मैंने पूछा ये डबल एक्सेल ढोल कौन है? हम तारों हैं। हम देवा से प्यार करते हैं। देवा की इंतजार में दिया जलाए बैठे हैं। बुझ गया, अब इसका तेल पी, स्टार्ट हो और निकल यहाँ से। बस करो यार इसका। तुम निकलो यहाँ से। मैं देवा का पहला प्यार हूँ। नहीं, तीसरा 2 मेरी है, मैं झूठी बोल रहा हूँ। और सुन मेरे इधर आ। अरे उसको बताओ ना। मैं एक दिल की बात करूं, ढोल बजा लेती हो? मेरा शो है यार, मेरा म्यूजिशियन है। आपने तो शो के लिए मेरे को बुक किया था ना, तो इसको काहे को बोल रहे हो? मैं शो करूंगी देवा। करेंगी ना? नहीं, शो मैं करूंगी। नहीं मैं करूंगी शो। मैं करूंगी रे। एक मिनट यार, सवाल कर रहे हो? इधर हो, मिक्का मैं हूं, तुम क्या? मैं डिसाइड करूंगा। देखो वहां पे सुर ताल का मामला है, जो डांस अच्छा करेगा वही लड़की मेरे साथ जाएगी। ठीक है, चलो बजाओ भाई। बस कर। तू क्या डिसाइड करेगा? असली मिक्का बैठे, वो डिसाइड करेंगे कौन शो पे जाएगा। आयो भाई आयो, बताओ ये जाएगी या मैं? क्या बात है। ये मिक्का पाजी ने फोटो डाली, हैड ए वंडरफुल टाइम विद द एंटायर अंबानी फैमिली। हाँ ओके, सो इसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। मुकेश जी और मिक्का पाजी, ऐसे लग रहा है मुकेश जी आपके किसी फंक्शन में आए। कमेंट्स देखो। मुकेश जी लिफाफा लेने के बाद, ऐसे नहीं भाई, गाना गा के जाना। लोग बोलते खाना खा के जाना, गाना गा के। पाजी अंबानी वो हैं और चैन आपने पहन रखी है। अंबानी जी भी लाइक, यार ये बात ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम अपने साथ 6 लोग और ले आए। और दिखाइए। सनी हैप्पी हैलोवीन पार्ट 1 दिखाइए जरा। मेरे कमेंट्स वो खतरनाक होते हैं। ये फर्श के मैचिंग की ड्रेस ली है या ड्रेस की मैचिंग का फर्श बनवाया है? ऐसी भूतनी हो तो भूत उतारने वाला खुद कहे कि दूसरों को छोड़ो, मेरे चिमट जाओ। और दिखाइए। मैं सिंगल हूं, आप डराने मेरे घर आ सकती हो। तू शादी कर ले बेटा, फिर जिंदगी भर डरता रहेगा। रिप्लाई किया। और दिखाइए। You can only follow and appreciate my style. You can't copy it. Oh, thanks to my fans who made this Mika Singh. Wow, nice picture, पाजी। दिखाइए कमेंट्स।
ये आप ही का प्लेन है या फोटो खिंचाने इसके सामने आ गए? प्लेन खरीद तो लिया, अब सवारी के लिए आवाज लगाते हुए पटियाला मीका बी लाइक, आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा। पायलट की साइड तो दरवाजा ही नहीं है। ये है। और दिखाइए। क्या क्रिएटिविटी है, next कमाल level। है यार। कमाल। पाजी गर्लफ्रेंड पे इतना खर्चा करने के बाद भी शादी नहीं की तो उसमें तेरा घाटा, उसका कुछ नहीं जाता। एक बार हो जाए 12 सवारी, फिर उड़ेगी धन्नो हमारी। प्लेन पे शायरी लिखवाने के लिए संपर्क करें सुंदर मोटू। ऐसे भी बहुत आते हैं। और दिखाइए। थ्रू योर हार्ट, सन्नी की पिक्चर है, दिखाइए कमेंट्स। धनुष छोड़ो, आप तो बस नैनो से बांध चलाओ तो हम मर जाएं। तुम कहीं भी तीर मारो लगेगा मेरे दिल पे ही। पीछे वालों को पता ही नहीं आगे सनी लियोन खड़ी है। पता सब है लेकिन हाथ में तीर देख के डरे हुए हैं। आज जरा सा भी निशाना चूका तो फोटोग्राफर गया। क्या कर रही हो सनी वैसे आप? शॉट है कोई कि ऐसे ही चला रही हो तीर? प्रैक्टिस कर रही हो? ये एक शो के लिए। ओके। और वो कंटेस्टेंट्स इसको कुछ मारना था। ओके। सो मुझे भी करना था। निशाना लगा लेती हो आप? लेकिन कोई एक दो बंदे तो मैंने मार दिया। मारने के मार दिए? तो मैंने वो लग गया, लेकिन ठीक है। आपको लगता है एक दो मारे आपने, बड़े मारे आपने, पता ही नहीं आपको। और दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, मंत्र ऑफ ए सक्सेसफुल सिंगर और आर्टिस्ट should not be fake followers. Very good. This will not get you business. Some people also think you need to have hit songs. This is not always the case. Okay, comments पढ़ते हैं नीचे। लोग ट्रेन की पटरी पर बैठते हैं, ये पहला बंदा जो हवा अरे बाप रे, एक कमाल है, कमाल है, कमाल है। कमाल दिमाग, कमाल दिमाग। ये होता है बड़ा आदमी। हम लोग तो एयरपोर्ट के बाहर से प्लेन देखते हैं, ये अंदर जाके भी देख सकते हैं। अलग ही दुनिया है। और दिखाइए। एनिमल रेस्क्यू ऑन द आइलैंड, ही वाज अडोरेबल अंटिल ही मुझे डिसाइडेड। काट लिया इसके बाद। क्या? वो मेरे ग्लासेस को उतार दिया। ले गया, उड़ गया। हाँ, तोड़ दिया। बदतमीज तोता। आई नो। तोते को थोड़ी पता है सनी लियोन है। मको। पर बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप और तोता दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। कमेंट्स दिखाइए। कमेंट्स दिखाते ही हम सारे डर जाते हैं कि क्या कमेंट आएगा। आई नो। आप मुझे मुझे तो डर रेस्क्यू कर लीजिए। मेरे पिताजी भी मुझे कुत्ता ही कहते हैं। किसी ने लिखा अगले जन्म मोहे तोता ही कीजो। कब तक खेलोगी हमारे जज्बातों से, हमें भी दर्द होता है, हमें तो कंधा दिया नहीं, हमसे अच्छा तो तोता है। ओह वाह, शायर। कमाल शायर। क्या बात है, देखो शायरी हो रही। और दिखाइए। आप तोता को सिटी बजाना सिखा रही हो या तोता आपको सिखा रहा है? वाह मैडम, आपके तो तोते भी मल्टी कलर हैं, हमें तो सिर्फ हरे ही दिखते हैं। एक्चुअली ज्यादातर हरे ही होते हैं तोते, है ना? इज अफ्रीकन मकाओ। दिस एन अफ्रीकन। या दिस एन अफ्रीकन मकाओ। मुझे बड़ी नॉलेज भाई तोतों की। वो तोता मैं ही हूँ। मुझे इस फोटो से याद आ गया, सॉरी। एक बार हम लोग मलेशिया गए जू में, तो वहां पे ना वो बंदर था। तो हमारी टीम में एक लड़का था, उसको बोलता आइसक्रीम। तो जो क्लीनिंग कर रहा था ना साथ में, कहता नो नो नो, यू आर नॉट अलाउड टू गिव हिम आइसक्रीम। और बंदर कहता, वो सामने से आइसक्रीम दे रहा था तो वो बंदा इधर था क्लीनर। बंदर कहता
कहता छोड़ इसको तू दे। छोड़ मुझे दे। फिर उसने आइसक्रीम दे दी। अब उसने पकड़ तो ली, अब अंदर नहीं आ रही नहीं आए तो? अब वो क्या कर रहा है, कभी इस हाथ से पकड़ रहा है, कभी इससे आए ना, तो फिर इतना चालाक बंदर था, वो वहीं से चाट चाट के खा गया। फिर छोटी सी कोन बच्ची कहता जाओ। और दिखाइए। ओ ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरग्रीन मोस्ट चार्मिंग हैंडसम मेरे पाजी अनिल कपूर जी। वाओ। ये और कमेंट्स दिखाइए जरा इसके नीचे। आए हाय कमेंट से क्या फोटो है यार, 4 सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में। मीका बी लाइक अनिल पाजी को चैन तो दे दी, अब वापस कैसे मांगू। वाह, इतना क्या notice क्या क्या करते हैं। नोटिस करते हैं लोग यार कि कमाल है। अनिल ने चेन पहनी है। वाह। सच में बड़ा सिंगर है, अपने बैंड में 3 सुपरस्टार रखे हैं। क्या और दिखाइए। कमाल है यार। ये देखो स्टार्स, ये बनियान का ऐड तो करते हैं, खुद नहीं पहनते। और लोग क्या क्या नोटिस करते वाह हैं। वाह। अरे वाह सनी, शारिफ, तोशी, जोशी सब लोग आए आज। ओए, जोशी कौन? इनसे ज्यादा जोशीला आदमी है क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मैं सच्ची बताऊं, सोचो जो बंदा सावन में आग लगा सकता है, वो ड्राई मौसम में क्या क्या कर सकता है, बाप रे। खैर मीका पाजी जी मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर आप ही हैं। ये सेम बात तूने दिलेर पाजी को भी बोली थी। हाँ तो हमारे शो का फिक्स फॉर्मेट है कपूर। बैठो। ओ हाय शारिफ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसा बोलने का मैं 2000 रुपया लेती हूँ। ऐसा रहता है। हम लोग का ऐसे ही रहता है। आप लोग दोनों फर्स्ट टाइम आए ले ना? हाँ तो आप लोगों को मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ मैं इधर का, देखो। मैं आपकी फैन हूँ, 2000 रुपए। आपका गाना सुनती हूँ, 2000 रुपए। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, 3000 रुपए। अरे बाप रे, इस बात का 3000 क्यों? 1000 रुपया मम्मी भी तो लेती है कमीशन। हाँ तुझे पता है इन सबके कितने बड़े फैंस हैं? अच्छा, किधर है, आए क्यों नहीं साथ में? फैन कौन साथ में आते हैं? अरे क्यों नहीं, अभी मीका पाजी सनी लियोनी के बहुत बड़े फैन हैं, उनके पीछे आए हैं ना। ऐसे तो फिर मीका पाजी के फैंस को भी आना चाहिए था। तो ये दोनों कौन है? आप फैन नहीं हो इनके, बताओ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को इतनी देर से लग रहा है राजीव ठाकुर बैठा हुआ। मेरे को भी लगा था। हम लोग ना पीछे बात कर रहे बोले राजीव ठाकुर और पंकज उदास बैठे हुए है ना। भाई प्लीज बाल कटवा लो अपने। नहीं होता ऐसा, बड़े शो से फोन आता है ना तो बाल काटने का टाइम नहीं मिलता। सपना तुम मजाक कर रही ना, ये उनके फैन हैं, इनके भी पूरी दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं। अच्छा हाँ। ये बात बोलने का तेरे को कितना पैसा मिला है, पहले तो ये बता मेरे को। ये भी मेरे को फंसाता है ना। तो यही सब फालतू की बातें करने आई यहाँ पे? नहीं, मैं तो इन लोग की वाकई में बहुत बड़ी फैन हूँ। शारिफ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। 2000। ये 2000 के लिए नहीं बोली मैं सच्ची बताऊं, ये मजाक नहीं, ये दोनों बहुत टैलेंटेड है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होगी। Thank you. कमाल करते हैं। अभी फैन विन लोग का कैसे रहते हैं ना, कि जो फैन रहता है पर्स में वो उसकी फोटो रखता है, और इधर देखो कमाल है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ लेकिन इनके पर्स में मेरी फोटो है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ना पिछले महीने इनका पर्स मार लिया था। खैर आपको पता है सनी, इनके पर्स में ना मीका पाजी एक लेटर मिला मेरे को। ओह, क्या है? सनी लियोनी को लेटर लिखेला था इन्होंने। क्या लिखा उसमें? डियर सनी। ये डियर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी आपने, DEAR लिखा हुआ है। अरे सही तो है। सही तो है। ये यही सही तो है? होता है। हाँ मतलब इतने सालों से मैं गलत लिख रही थी।
हाँ तो इसमें देखो तोशी भाई क्या लेटर लिखा है? हाँ जी, सनी बताइए। फॉर यू ही राइटिंग लेटर। मैं हिंदी बोलती हूँ। हाँ बोलते हो ना? आप हिंदी में आपके लिए लेटर लिखेला इसने। ओके। इसमें लिखा है, अगर तुम मेरे साथ डेट पे चलो तो मैं तोशे की जगह तुमसे जोड़ी बना लूंगा। हम दोनों मिलके म्यूजिक बनाएंगे। योर शारिब, और दिल भी दिया है, ये देखो। और ये कैसा दिल है रे? आप इनके साथ जोड़ी बनाएंगे? शारिब? अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल। मुझे ये बड़ा शौक लगा सुन के कि मतलब हाँ यार, इतने साल की ये कितनी गलत पार्टनरशिप। बात है। मैं तो सोचती थी ये शारिब बहुत शरीफ है, नहीं, लेकिन इतने- ये तो एक नंबर का मिक्का निकला। अच्छा नहीं लगा। हाय सनी। हाय। अच्छा सनी, आप जब पास्ता खाती हैं हाँ। तो उसमें आप मेयोनीज डालती हैं कि उसमें भी लेयोनीज ही डालती हैं? खैर सनी, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ क्या? मेरे बहुत फॉलोअर्स बढ़ेंगे। उसका पैसा बढ़ता है। समझ में आया? वो अभी सब बिजनेस समझती है। कितना बड़ा तेरा मुंह है। तुझे पता है 2 सुइयां लगा के ना इसकी बड़ी घड़ी बन सकती, स्टेशन पे लगा सकते हैं हम। घड़ी? क्या बात है, क्या टाइमिंग वाला पंच बोला है? वाह, बहुत अच्छे। और तोशी, जी बताइए कैसे हैं कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कटवा लो यार, क्यों खाए? खैर तोशी, अच्छा हुआ मम्मी डैडी ने ना आपका नाम ता से रखा, दा से नहीं रखा। क्यों? वरना ये दोषी हो जाते। खैर मेरे को पूछने का था, ये जो समाज जो है, जी ये जो लोगों को दोषी ठहराता है, जी। ये कहाँ ठहराता है? कौन सी जगह रहती है? नहीं, मतलब उधर कुछ खाने पीने को मिलता है, सब सुविधा है कि नहीं, ये मेरे को तू जानने क्यों का पूछ था। रही है उनसे? नहीं अरे नहीं, समाज ने ना मेरे को दोषी ठहराया हुआ है। क्यों ठहराया दोषी आपको? वो मैं कोई लिख के नहीं लाई वो। खैर नहीं, में मिका पाजी, जी जी। कल आप जरा हमको लगेंगे। हाँ बताओ। किधर लगेंगे? अरे वो नाला सोपारा में ना हमारे वो लड़के लोग हैं, इमरान हाशमी के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। हाँ। फिर? तो मैंने ना उनको बोला, इमरान हाशमी छोड़ो, मैं तुमको इमरान हाशमी के गुरु से मिलवाती हूँ। खैर मिका पाजी, मेरे आपसे कुछ सवाल थे। जी जी। ये आप कानून वानून में नहीं मानते हो क्या? क्यों? सब मानते नहीं हैं। मैं इसमें मानता क्या? हूँ, क्यों नहीं मानते यार? अरे कानून ये है कि 21 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। आप तो 2 बार 21 के हो चुके हो। मिका पाजी, जी। कब तक आप ये कस्टमर केयर वाली लड़कियों के साथ टाइम पास करते रहे? खैर मेरे को एक बात बताइए ना। वो आपका एक गाना था ना, 440 वोल्ट झटका छूने से मेरे, है ना? आपको मालूम मेरे फूफा जी, उनको 440 वोल्ट का झटका लगा था कप्पू। अच्छा। अरे इतना करंट है उनके अंदर, वो अर्चना जी ऐसा मोबाइल रख लेना तो मोबाइल चार्ज हो जाता था। सच्ची में। वो पता है क्या करते थे? हाँ। वो कप्पू इधर 30% चार्ज करते थे, हाँ। फिर इधर 30% चार्ज करते थे। और बाकी का 40%? नहीं पूछ। हे, क्या हंस कर है तुम लोग? घर पे प्लग काय को बनवाया, उसमें चार्ज करते थे हम लोग। तुम लोग ऐसा- तेरी हो गई फालतू बातें? नहीं, एक बहुत ही फालतू की बात बची है। वो इसीलिए हम लोग ने एंड में रखी थी। क्या? आपने सावन में आग लगाई थी ना? जी। मेरे फूफा ने 52 में आग लगाई थी। सच्ची में। 52 में कैसे आग लगती है? अरे वो 52 साल के हुए, हाँ। तो बर्थडे केक पे ऐसा 52 लिखा था, उस पे आग लगाई थी। खैर में चलती है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं मसाज कराने। अभी हरिहरण जी आए थे। ओ, हाँ उनका भी मसाज करा आपने? हाँ किया, लेकिन वो हरी हरी में अपना हरण भूल गए। बाबा मैं बता नहीं सकती, उनका ना पेट खराब हो गया, तो डॉक्टर बोला हरण का चूर्ण खाओ। तो हरण तो मेरे पास है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, कप्पू मैं चलती हूँ। बाय।
आपके आने से हरियाली आ गई है ना? हाँ, मेरी एंट्री भी हरियाली वाली थी। हाँ देखो आप वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं। बेड़ा गर्क हो कोरोना का, जिसने इतनी खूबसूरत स्माइल मास्क के पीछे छुपा रखी थी। इसीलिए मैंने कहा जब भी दिव्या जी को मिलना, शो पे मिलना, ताकि मास्क उतार के आए। कितनी प्यारा मुस्कुराती है। थैंक यू, दिल से मुस्कुराती हूँ। और आप, हाँ, और आप यहाँ बुलाते हैं तो इतनी हंसी आती है, स्माइल्स आ जाती है और जेन्युइन मुस्कुराहट आती है। सो थैंक यू, रियली थैंक यू दिव्या जी। और मुझे ना ये इनके टैलेंट एक एक करके पता चलते हैं। क्या? बहुत साल तो मैं इनको एक अच्छी एक्ट्रेस मानता ही हूँ कि हैं ही। उसके बाद जब इनका जो एक अंदर का राइटर है वो सामने आया, पोएट्री करती हैं। इनके भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी बड़ी अच्छी पोएट्री करते हैं। आपको याद है दिव्या जी जब पिछली बार हमारे एपिसोड पे आई थी, खूबसूरत पोएट्री, तो वो उनकी लिखी हुई है। तो दिव्या जी फिर लॉकडाउन में आपने कुछ लिखा? मैंने एक किताब लिख डाली। अरे वाह, वो तो आपको मैंने बिल्कुल सुना है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ लॉकडाउन में अगर कुछ ऐसी रचना की है तो। जी, रचना हो गई थी, वो अच्छा मेरी पहली पोएम थी। मुझे लगता है कपिल के शो पे ऐसा रिस्पांस मिला, मैं भी इंस्पायर हो गई कि मैं एक पोएम लिख लेती और जब आऊंगी कपिल के शो पे फिर सुनाऊंगी। प्लीज हम लोग सुनना चाहेंगे। सो दिस पोएम इज, जब सब ठीक होगा ना, जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे, वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक दमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताज़ा करना, वो टी शर्ट पजामे में R.D. बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयाँ करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो ज़रूर करते रहेंगे। ब्यूटीफुल। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज़ का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वाह। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। वाह। जो गलत कर दिया था हमने, उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। और लिखा तो इतना खूबसूरत है, ये बोलती इतनी अच्छा है ना, इतनी भगवान का ये गिफ्ट ही है। उनकी आवाज भी इतनी प्यारी है। थैंक यू। और ऊपर से थोड़ा सा मुस्कुरा देती तो और तालियां। बहुत प्यारी लग रही है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अरे दिस इज लाइक, दिव्या जी ने हॉलीवुड में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मानना है कि कहीं पे भी काम कर लो, जो मजा कपिल शर्मा शो में आता है ना, और कहीं नहीं आता। I agree, absolutely। तो जसविंदर दीदी, बजट देखो आप हमारा, नॉर्मली सिर्फ फ्रूट रहते हैं, किसी गेस्ट को ये सब नहीं मिलता है, हमें मिला है। रेवड़ियां, ये वो सब। और यहाँ से शूटिंग करके ये सारा सामान हम कौन बनाए करोड़पति पे ले जाएंगे। चैनल का बजट इतना ही होता है। ओह, ये बचेगा तो ना, ये तो अभी देखना, तुम आने दो वो तीसरे को। नहीं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे शो खत्म होगा ना, तो उसके पहले हम ले लेंगे। अगर अर्चना जी आ गई, अर्चना जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। लवली। हमेशा ऐसे एक थप्पड़ मार के ना फिर बोलता है पता नहीं, मैंने देखा ये स्पॉन्सर्ड सूट आप पे जचते ही बड़े हैं। तू भी स्पॉन्सर करा ले, तू भी अच्छा लगेगा। ये मैं पता कितनी मेहनत करके आज ये लगा के आया हूँ। आज तूने अलग सा कोट पहना है, ये पहले नहीं पहना कभी। मैंने सब लग रहा है। हाँ, क्या बात कर कपिल रही हैं आप? वैसे अरे मैंने ना आपकी फोटो देखी अभी थोड़े दिन पहले, आपके ब्रदर, आप और सलमान भाई जी। तो आप उस समय बहुत छोटी थी जी। अब आप खुद स्टार बन गई। अब आपका दिल करता है किसी के साथ फोटो लेने का? आपके साथ। हाउ स्वीट ऑफ यू। ये तो चलो हो गया मुंह पे आंसर देने वाला जो, पर वैसे कोई और आपका ऐसा फेवरेट हो? एक्चुअली मैं बड़ी खुशकिस्मत रही इस मामले में, कपिल के बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम किया। और ये जो किताब मेरी आई है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं तस्वीर लेना चाहती थी, फिर उनके साथ काम किया। और
अब उनके साथ खूबसूरत रिश्ते हैं। तो ये जो सलमान वाली तस्वीर आपने देखी है, तब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि आई कैन जस्ट लेट आउट द सीक्रेट, अर्चना, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन सलमान। Really? तो मैंने प्यार किया आई थी अभी, और मेरे अंकल जो थे वो डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैंने कहा सलमान के साथ तो फोटो खिंचानी है, और मुझे एक तब से था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मुझे था मैं सलमान के बिल्कुल आगे बैठती हूँ, ऐसे फ्रंट रो में बैठती हूँ, तो मुझे वो देख लेंगे, शायद कहें कि ये लड़की बड़ी क्यूट है, इसको हीरोइन बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे जबरदस्ती वो तस्वीर लेनी पड़ी, अच्छा। लगवा के पेज के, हेलो मेरे साथ फोटो ले लो। मैं डायरेक्टर की भलती थी। लेकिन बहुत साल बाद then I shot with him in a film. पर ये जो बात आपने बोली ना ब्लेसिंग वाली, ये कि वाकई जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं जिनका फैन रहा हूँ ना, जैसे जसविंदर दीदी आपकी भी अगर मैं बात करूँ, इतना मैं बचपन से आपको सुना आपके गाने, मेरे को पता नहीं था कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे स्टेज पे होगी, और आज आप हमारे शो पे आई हैं, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। मैं एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आपकी टीम की, कपिल, क्योंकि आपने कितने सालों से पता नहीं किस किस को जिंदा रखा है। Absolutely. आपकी खुशी ने, आपकी स्माइल ने, आपके चुटकुलों ने, आपके ये जो विटीनेस है जो आप लोग करते हैं स्टेज पर, ये सब कलाकारी, आप ऐसे कलाकार हैं कि मतलब आप लोगों ने पता नहीं पूरी दुनिया पे जो है एक अलग ही रंग अपना फैला दिया है, मतलब हर जगह जहाँ जाओ। सो आई एम रियली, मैं सच्ची शुक्रगुजार हूँ, ऐसे लोग होने बहुत जरूरी थे। और आप ये जो बोल रही ना, मैं पता कौन से जोन में चला गया, जब मैंने पहली बार आपका दूरदर्शन पे गाना सुना था, तब आप भी शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल की रही होंगी। जी। आपको याद है कि नहीं पता नहीं वो गाना, जन्नत जुदाई खा गई। अच्छा, प्यार तो होना ही था जब इतना सुपर हिट सॉन्ग हुआ। अच्छा, पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था, मैंने कहा ये पंजाब से हैं, और इतना स्टाइल में थोड़ा वेस्टर्न भी आता, ये सब चीजें मैं बड़ा वो, फिर इनको फिल्म फिर जब मिला, तो जब फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे, उस समय मैं सो रहा था। अच्छा। तो मेरे पिता जी ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई, तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है, एक दिन मैं इसके शो पे जाऊंगी। दीदी सॉरी, आई लव यू। इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात, क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी, आज छक्का मार दिया मैंने। तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए वहाँ, बताओ मुझे, अब बताओ। अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बट आई लव यू। लव यू टू दीदी, थैंक यू। अब वक्त है हमारे अगले मेहमान को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर एक्टर मिस्टर जसबीर जस्सी। हाँ जी जस्सी भाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जस्सी भाजी, जसविंदर जी, दिव्या जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोहड़ी मनाने पंजाब आए हुए हैं। सीरियसली। और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कपिल भाजी, लव कि आपने 3 बार मुझे बुलाया, आज तीसरी बार है। अगली बार से मैं पैसे लूंगा। और जसविंदर जी ने जो बोला है ना, वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, उसमें मैं भी हूँ। अरे पाजी, आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है। पर एक बात मुझे ना अर्चना जी, ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया 2 सीनियर आर्टिस्ट और एक सिन्नर आर्टिस्ट। मिक्का को बोल रहे 2 सीनियर, एक सिन्नर, मिक्का, है ना। दूसरी बार मैं मिक्का की तैयारी करके आया, आपने 2 सोफिस्टिकेटेड, एक नीरज और अलीशा को बुला लिया, है ना। अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो, आपने ये 2 स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने। स्कॉलर। थैंक यू। मतलब जसविंदर नरूला जी ये तो वैसे PhD करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं म्यूजिक की, है ना। वो हैं ऑथर हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या किताब में लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से। मैं एक दिन इनको देख रहा था, इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई, अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने पढ़े हैं, थोड़ी चीजें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की, इन्होंने की। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी। मतलब आपने मेरी हेल्प कब की? यही लिख देते कि नहीं की हेल्प। अगली बार तो नेक्स्ट आपने एक्चुअल में
आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाए। मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगी कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक्टिंग की। तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया, जस्सी की सुर लगाया है, की सी है, नी नू रे कही जा रहा है, रे नू मां कही जा रहा है, मां नू पा कही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता। एक पहला कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर से इटली, नीचे से देखो अमृतसर। मफलर पहन के। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ। कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है। मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे याद है जब पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले, वो हमारे गांव में आए थे, तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे और मैंने उनको चिट्ठियां विट्ठियां डाल के पिंड बुलाया और मैं कहा पाजी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है? कहते ना कभी भी नहीं। नहीं वैसे तो पाजी पूरा देश विदेश घूमे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने अलीशा चिनॉय को अलीशा चेन्नई बोल दिया था ना, तो मेरे भी कुछ विचार ऐसे थे आपके बारे में। नहीं चलो, जब पिछले एपिसोड में जब अलीशा बैठी थी तो ये काफी फ्लर्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जब एपिसोड खत्म हो गया फिर आप उनकी वैनिटी के बाहर क्या कर रहे थे? ओहो यार बंदे आज की गल सारे पोल खोल देने। अच्छा, लोहड़ी पे ना पंजाब में वो पतंगे भी बड़ी उड़ाते हैं। पंजाब भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पूरे नॉर्थ में मनाया जाता है। पाजी आपने कभी पतंग के पेचे लड़ाए कि आंखों से ही लड़ाए हैं सारे? नहीं, मैंने पतंगे बहुत पेचे भी बड़े लड़ाए हैं। हाँ जी। और पकड़ के भी रखी हुई हैं काफी पतंगे। हाँ, काफी पतंगे। तो पर मैं उड़ाता एक दो ही हूँ। हम लोग नहीं, हाथ पतंगों की बात हो रही है। ओह, लोहड़ी मांगने नहीं गए दीदी कभी? जो लोहड़ी मांगने जाते हैं मेरे को पता था पक्का, पता नहीं क्यों मैंने कहा ये स्माइल का फायदा जरूर उठाया होगा। ये तो अभी इतनी क्यूट लगती हैं, बचपन में इन्होंने कितना फायदा उठाया होगा। हम लोग वो बोलते थे, दे माई लोड़ी तेरा मुंडा चढ़िया कोड़ी, वो करते हुए जाते तेरी थे। जीवे जोड़ी दे माई लोड़ी। हाँ। और जो नहीं देता था उसका उल्टा कर देते थे। हुक्का भी हुक्का। नहीं, मुझे दे देते थे तो हुक्का भी हुक्का बोलने सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा, वो हाँ। भी तो बोलते थे। तो हमारे घर में बच्चे आते थे, वो बोलते थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देना और प्रसाद और बड़ा वो सब। अच्छा लगता था तो ये लेकर। कितनी सोफिस्टिकेटेड लोहड़ी। हमें तो जो नहीं देता था ना, हम उसके बाद घर के बाहर कूड़ा रखाते थे कि हमें पैसे नहीं दी, जा फिर तू कूड़ा साफ करता रहे। अच्छा, आप सबने जसविंदर मैम को इतने सालों से आप सुन रहे हैं, इनकी जितनी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए ना, आप चाहे देख लो आप, प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत, रास्ते हैं प्यार के, प्यार दीवाना होता है, खुल्लम खुल्ला प्यार करें। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पेमेंट देखो ना देखो, प्यार देखो, जिसमें प्यार है उसी में गाना गाना। ये कि कोइंसिडेंस है ये? क्योंकि मैनू प्यार बहुत अच्छा लगता है, How sweet. सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार वंडना अच्छा लगता है। मैं सच ही कह रही हूँ, ये कोइंसिडेंस ही है जो आप कह रहे हो। आज आपने बोला है तो मुझे ध्यान है कि हाँ, मैंने इतने सारे प्यार की फिल्मों में गाने गाए हैं। और संगीत तो वैसे भी है ही ऐसी चीज कि वो आपको जो है उससे मिलाता है, और जो रूठे हुए होते हैं उसको मना लेता है। तो संगीत तो है ही प्यार की बात, मोहब्बत ही है, बिल्कुल मोहब्बत वाकई। ही और है। लोहड़ी जो है वो तो वैसे ही हमारे सारे फेस्टिवल ही एक्चुअली मोहब्बत के एकदम सिंबल हैं। सिंबॉलिकली तो यार आपकी तरफ देखिए ना, मुझे बहुत मतलब मेरा दिल करता है फिलॉसफी में चला जाऊं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूं जो किसी को समझ ही ना आए यहाँ पर कि सच्ची में मैंने ना इनकी जो इंटरव्यू सुनी है ना, वो बहुत फिलोसफिकल हैं। तो इतना इंटेलेक्ट होता है ना, आसमां में जब जाते हैं तो वहां पर बर्फ गिरी होती है। ये ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, मुझे लगता है आपके ख्वाबों में आ रही हूँ मैं। तो आज जब पैकअप होगा ना, पहले आप निकलोगे। मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी गुरदास मान साहब के साथ,
शहीद-ए मोहब्बत। हाँ, बड़ी कमाल की फिल्म थी। मनोज पुंजी ने आई थिंक वो Yes. डायरेक्ट की थी। हाँ, बहुत बड़ा ही कमाल का काम किया था आपने। Thank you, और thank भाग you. मिल्खा भाग में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया है। शुक्रिया थैंक यू सच ऑनर दिव्या जी, आप बड़ी कमाल की और एक्ट्रेस हैं। वारिस शाह में आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू क्योंकि थैंक यू हीर। सो मच और मैं चाहूंगा आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। और हमारे जितने फैन हैं अमेरिका में, कनाडा में, पूरे देश में, बच्चा यादव की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। जस्सी जी, जसपिंदर जी, दिव्या जी, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी टू यू टू। ये अर्चना जी ने अपनी कार का कवर बनवाना था, जिसका तूने कुर्ता बनवा लिया है। जी नहीं। क्या आज बड़ा तैयार हो क्या है बच्चा तू? नॉर्मली हम टावल में आते हैं। कमाल का बात कर रहे हैं यार। आई एम ऑलवेज फिट फाइट रेडी। चलिए चलिए, हो गया यार। थैंक यू दोस्तों, मजा आया। लेकिन जस्सी जी यार, एक सामान लाए हैं आपके लिए। क्या? ये रखो। दिल? ये क्या? अरे वो कुड़ी गुजरात दी, हाँ, लेकर गई थी ना इनका दिल, छीन के वापस लेकर आए हैं। वापस ले आए। नहीं नहीं, सही में। उधर दे दो। नहीं सही में सर, दे दो। इतना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। आजकल तो सेकंड लगता है। ओए 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 ओए, गलत बात है यार। इतने टाइम तक सैनिटाइज कर रही है उनका कि पता नहीं पहले कितनों को दिया है। सीखना पड़ेगा आपसे। व्हाट पेस, क्या रफ्तार से चल रहे हैं ये। नहीं लेकिन जसपिंदर जी बहुत बड़े फैन है आप। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके लग रहा है कैसा आपको? ये रिपीट क्यों कर रहे हो? वाह। अरे इन्होंने भी तो कहा था, निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। ये रिपीट कर सकते, हम नहीं कर सकते क्या? अच्छा। लेकिन सच में आप इतनी कमाल की सिंगर हैं, आपको हमारी उम्र लग जाए। अरे थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया जसपिंदर जी। सो गॉड ब्लेस यू। आपको भगवान हमारी तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया मर जाए तू अकेला घूमता रहे। What will I do alone? Anyway, तुम देखो यार, अपना आपको हमारी उम्र लग जाए, लेकिन दिव्या जी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आपसे हमारा दिल लग जाए। नहीं नहीं, और जस्सी जी को? यार आप भी कुछ लगा लो यार। 11 स्पॉन्सर लेके बैठे हो, सब कुछ हम ही लगाएं क्या? वैसे आपको सच बताएं, हमारे घर में ना संतोष हुई है, तो संतोष के आने की खुशी में मिठाई लेके आना चाहते थे, लेकिन ला ना पा सके। तो तुम्हारा बच्चा हुआ है? नहीं नहीं, वो भाई हमारे पहले से 11 बच्चे, हमारा बच्चा नहीं हुआ है, हमारी भैंसिया को बच्चा हुआ है, संतोष। लेकिन 1 नंबर का गधे का बच्चा है वो। पहले कंफर्म करो, गधे का बच्चा है कि भैंस का बच्चा है? आपको गोद लेना है? टेक्निकली डीएनए वाइज भैंसिया का बच्चा है, लेकिन अकल से 1 नंबर का गधे का बच्चा है। लेकिन है बहुत प्यारा। क्या है कि हमारी खानदानी भैंसिया है ना, तो प्यार तो करना है, और हमें पाल पोस के बड़ा इसी ने किया है। अच्छा। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तू? मुझे लगता है बछड़े के हिस्से का दूध भी यही पी गया। ढंग की बात नहीं कर रहे, तुम मेहमान आए। ढंग की बात करनी है। एक बार आदमी था, सड़क पे निकला, बारिश आ गई, वो अचानक से फिसला और ढंग से गिर गया। ये हो गई ढंग की बात। दिव्या जी, हमने सुना आपने किताब लिखी है। हाँ? जी। आज के जमाने में कौन लिखता है, छपवा लेती ये आइडिया अभी अभी आया, मैं जाती छपवाती हूँ। उन्होंने जो लिखी है उसको छपवाया ही है। अरे जब छपवाना ही था तो फिर लिखी क्यों? वैसे आपको एक सच बात बताएं जी, आपने किताब छपवाई क्यों? डायरेक्ट नोट छाप लेती। अब छापूंगी। देखो, किताबें छापने के बाद छापने तो नोट ही है ना। इतनी फालतू बात कर रहा है बच्चा। तूने लाइफ में कभी कोई किताब पढ़ी है? अरे हमने वो अपना चेतन भगत का टॉवल पढ़ा है। टॉवल नहीं, नावल होता है। नहीं, नॉवल हमने नहीं पढ़ा, हमने टॉवल ही पढ़ा।
उनके टॉवल पे लिखा था 100% कॉटन, डोंट वॉश विथ वार्म वाटर। हमने पढ़ा। बच्चा, मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। गेट आउट, भाग यहाँ से, फालतू बातें कर रहा है। कैसा अजीब शिमला मिर्च और लाल मिर्च की सब्जी बना के, क्या तू लग क्या रहा है ये? शिमला मिर्च, लाल मिर्च। दिव्या जी, हम आपसे कहना चाह रहे थे, हमने सुना अपनी किताब में अमिताभ बच्चन जी और जूही चावला जी और जावेद अख्तर जी के ऊपर ऐसे लिखा है थोड़ा बहुत। 2-4 पन्ने आपको हम पे भी लिखने चाहिए थे। क्यों, तू है कौन? हम कौन हैं? आर यू आस्किंग मी? आपके 1.5 घंटे के शो में महज 10 मिनट के लिए आते हैं हम। जो आदमी इतने बड़े शो में महज 10 मिनट ही दे पा रहा है, वो आदमी कितना बिजी होगा सोचो। बच्चा, अपनी भैंस ले और निकल यहाँ से, या फिर भैंस तो अपना बच्चा ले और निकल यहाँ से। निकल जाएंगे यार, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है। जॉक सुनाते हैं। एक बार अपने ये जो रिमोट होता है ना और टीवी, उन दोनों की शादी हो जाती है। तो जब रिमोट और टीवी का शादी होता है, इन दोनों में से दुल्हन कौन है? कौन हो? ऑब्वियसली रिमोट यार। टीवी तो रिमोट के इशारे पे ही चलता है ना। इशारे पे एक और पेश कर दे। एक और जाने से पहले एक लास्ट जॉक्स जो है। एक बार क्या हो रहा है, शादी हो रहा है। हाँ। तो जो दूल्हा है वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, दुल्हन को किस तरफ बैठाना है, दाएं के बाएं? पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, जहां बैठाना है बैठा दो, शादी के बाद तो तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। चलिए हमारे चलते हैं, अभी बड़ा मजा आया और वो दिल का देखिए एक्सेप्ट करती है तो थोड़ा देखिएगा। हाँ, चलो बाय सर, बाय, नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, आप पिक्चर्स डालते रहते हैं अपने फैंस के लिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता ये देखने का कि कितने क्रिएटिव है हमारी जनता। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये जस्सी पाजी ने कहीं फोटो डाली है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये वाला त्योहार भी मनाते हो आप? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कहाँ की है फोटो पाजी? मसाई मारा, तंजानिया की। Okay, wow. Yeah, it was like Masai Mara. It was like very clean weather and like air and like. Which country's accent you are speaking right now? At least not African. Not Afro. दोनों की अंग्रेजी, माशाल्लाह, दोनों की। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाना शुरू करें? प्लीज, हमको सिखाओ। नहीं, मेरी तो इंग्लिश की आई एम डूइंग वेरी वेल नाउ। हाँ, बट फिर भी कई बार फंस जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा रिडिकुलस टाइप है। मैंने ना किसी से मुझे काम था, हम तो मैंने सुबह गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन मार्क आगे ऐसे करके डाला तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद उसका आया कि जस्सी सॉरी आई लॉस्ट माई फादर। सॉरी। तो मैं डर गया। मैं कहा यार लॉस्ट मतलब हमने तो गुम गया, मतलब मेरे सामने हिसाब से तो गुम गया। तो मैंने लिखा कि वेयर। तो थोड़े टाइम बाद हमारे एक कॉमन फ्रेंड थी, उसका मुझे मैसेज आया, कहते यू नो हर फादर डाइड। मैं कहा नो, हर फादर लॉस्ट। तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या आपके फैंस ने लिखे नीचे। ये क्या निकाल दिया? ऐसी फोटो खिंचाते वक्त लोग अक्सर कैमरे का ढक्कन निकालना भूल जाते हैं। नीचे लिखा है जसबीर जस्सी एल्बम के लिए प्रोड्यूसर ढूंढते हुए। जब शेर नहीं दिखता तो बंदा पीछे आ रही गाड़ी में बैठी लड़की को देखने लगता है। और दिखाइए। ये वो लोग होते हैं जो सफारी में 3 घंटे बर्बाद करके शेर ढूंढते हैं, फिर बाद में 10 रुपए देख के चिड़ियाघर में शेर देखते हैं। और दिखाइए। ओह गॉड। और मत दिखाओ। घुंघटे में चंदा है, धूप सेक रहा है, थ्रो बैक विंटर चिलिंग। ओके।
दिखाइए जरा कमेंट्स। इनके तो बड़े प्यारे प्यारे होंगे देखना। हाँ। धूप के बहाने दोस्तों के घरों पे नजर रखती हुई, पुराने जमाने का सीसीटीवी। वेरी नाइस वन। पास में कहीं दादाजी भी लेटे होंगे, उनका चश्मा लगाया है, वरना लड़कियों की नजर तो वैसे ही तेज होती है। क्या बात है। और आगे दिखाइए। रैंडम वन दैट इज। ओहो, never underestimate the power of a woman. Just like the game of chess, it's the queen who protects the king. Wow. चलिए नीचे दिखाते हैं कमेंट्स क्या है। पति बेचारा शादी वाले दिन ही तलवार पकड़ता है, बाकी सारी जिंदगी तलवार बीवी के हाथ में ही होती है। मैडम, ये ब्यूटी क्वीन का ताज आपने परफॉर्मेंस से जीता है या तलवार दिखा के? तलवार की क्या जरूरत है, आप तो अपनी भारी आवाज में ही गाना गा दे, बंदा दब के मर जाए। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। ओह गॉड। मैडम, आपका एटीट्यूड बता रहा है सबसे पहले किटी आप ही उठाती होंगी। और दिखाइए। ओहो, तू पुट्ठी बैठ गई। लड़की को बोल रहे उल्टी बैठ गई। अच्छा, पुट्ठी बैठ गई। दिखाइए जरा कमेंट्स। यार कहाँ से निकाल के लाए हो? ये स्कूटर आपने खरीदा है या मसाले वाले डब्बे में से निकला है? लगता है किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, इसलिए लड़की को उल्टा बिठा के रखा है। गाने की शूटिंग है बाजी? हाँ। अच्छा, गाने की नहीं, मेकअप वाली कुड़ी थी। तो अब मैंने देखा आप कोई भेदभाव नहीं करते। ओहो हो एहसास आके मारता। और दिखाइए। हाँ यार प्लीज, दिव्या जी की दिखाओ यार कोई। पाजी, पर्सनालिटी अक्षय कुमार वाली है, टोपी पहन के राजकुमार राव रंग रहे। गुड वन, गुड वन। That's true. He's looking like. Oh God, good one. लगता है इनको लड़की पे भरोसा नहीं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उधर तो नहीं गई। Good one. ओह, Good one. और दिखाइए। ना यार। हाँ, एक लो चली मैं। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? Olivia, you're laughing at your कहाँ own की है? photo. No, it's looking funny now. Maldives. ओह, दिखाइए जरा कमेंट्स। The attitude is great. Well, all चली मैं। लो चली मैं। कैप्शन ही गलत है। पानी में चलोगी कैसे? आपको तैरना पड़ेगा। किसी ने लिखा है ये पैर में कितने नंबर का जूता पहना है। रिप्लाई भी किया किसी ने, लगता है खली का जूता पहना है। और दिखाइए। बस एक चोंच की कमी है, फिर आप बड़ी क्यूट पेंगुइन लगोगी। और दिखाइए। वो दिखाइए कमेंट्स। जसपिंदर, क्या बात है, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हाय हाय। ये बड़ा फ्रैंक हो रहा है आपके साथ जसपिंदर। किसी ने लिखा पुरानी साड़ी के अनारकली सूट बनवाएं, संपर्क करें शजाद टेलर मालवानी। मेरे पति को अनारकली सूट इतना अच्छा लगता है, कई बार वो खुद पहन के बैठ जाते हैं। और दिखाइए। Most expensive अनारकली I was wearing. अनीता डुंगरे. ऐसी खूबसूरत अनारकली होती है जो बाप बेटे में झगड़े कराती है। Oh God. नागिन सी जुल्फे हैं तेरी, इन्हें देख के बीन बजाता हूँ, सच कहूं तुझे देख के अपनी बीवी को भूल जाता हूँ। और दिखाइए। Oh. Choose joy as often as possible. Wow, beautiful picture. दिखाइए कमेंट्स। Where is this, Jaspinder? मैसूर. अच्छा, मैसूर। लगता है शेयरिंग के लिए दूसरी सवारी का इंतजार कर रही हैं। मैडम जी, रिक्शा वाले को पैसे दोगी या गाना सुना दोगी? लंदन की महारानी सस्ती शॉपिंग के लिए चाइना आई है। Oh God. और दिखाइए।
मैडम अच्छा किया जो आपने ई रिक्शा खरीद लिया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। खरीद लिया। और लद्दाख स्टूडियो नामा। क्या स्टूडियो नामा? ओके, स्टूडियो नामा। दिखाइए कमेंट्स। आर यू रियली इन लव विद योर गिटार और जस्ट स्लीपिंग टुगेदर? जिनको बजानी आती है वो हमेशा वीडियो बनाते हैं, जिनको नहीं आती वो फोटो खिंचाते हैं। फैक्ट है। बहुत अच्छा। लगता आज सुबह से बोनी नहीं हुई। और दिखाइए। ओ यार खत्म हो गए। आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं बिलीव करते, हम सामने से पूछते हैं। जी। तो आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं। जसीपा जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जस्सी आपके दोस्तों ने कॉलेज की एक लड़की के नाम पे रखा था। यस। हैं? क्या किस्सा था वो? मेरा नाम वैसे जस्सू है। अच्छा। जो एक्चुअली जो नाम है वो जस्सू है, तो एक लड़की के नाम से मेरा नाम जस्सी रखा गया। कोई आपकी लाइफ का चैप्टर बिना लड़की की कोई बात ही नहीं होती ना? एक भी नहीं। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। देखते सही थे। बात है? हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे, हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडी इज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे। दिव्या, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि पहले आप भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर की बहन का रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि आपको उन पे क्रश था। जी, मेरे को 2 लोगों पे था, दोनों की बहन बना दिया मुझे। एक सलमान और दूसरे फरहान। फरहान, यस। अच्छा जी। तो जब मुझे याद है राकेश मेहरा ने कहा कि हम मिल्खा जी पे फिल्म बना रहे हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो ही सेड तेरे लिए बड़ा सुंदर रोल है। आई सेड व्हाट एम आई प्लेइंग? ही सेज यू आर प्लेइंग फरहान सिस्टर। तो मेरा बिल्कुल एकदम फेस एकदम ड्रॉप हो गया। आई सेड आई डोंट थिंक आई वांट। उनके हाथ पे काटा नहीं? ये क्या कर रहे थे? बच गए। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। नमस्कार। अच्छा, आज हम लोग जैसे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक का एक फेवरेट त्योहार होता है, तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का कोई फेवरेट त्योहार कौन सा है और क्यों है? जी, मैडम को माइक दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, कहाँ से आई आप? मैं दादर से। मैं मेरे फादर से है। नहीं, मजाक जी। एक्चुअली सभी त्योहार मेरे फेवरेट हैं। अच्छा जी। बट एक स्पेशल त्योहार को हम बोले जाए तो होली है मेरा फेवरेट। अच्छा जी, क्यों? उसके बहुत सारे एडवांटेज है हमारे लिए। क्या मतलब? क्योंकि हम लोग मैरिड वुमन हैं, तो मैरिड वुमन को समझ हम लोग मतलब कितने लोग हैं आप? अच्छा, आप अपनी बात कर रही हैं? मैं मेरी बात कर रही हूँ। तो मैं मैरिड वुमन, तो हम लोग की बहुत सारी बाउंड्रीज होती है कि हम लोगों को इतना ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी रहती है। तो रिस्ट्रिक्शन रहते हैं बहुत सारे। तो क्या होता है उस टाइम पे कलर लगाया होता है ना, तो हम जिसको चाहे उसको कभी कलर वाले फेस से कलर लगाते तो सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो सामने वाला कौन, मतलब पड़ोसी? नहीं, जिसको हम लगाना चाहें, जिसको हम लगाना चाहते हैं, मगर वो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम लोग उसको लगा नहीं सकते कलर। हाँ। तो 2 साल पहले की बात है जी। हमारे बिल्डिंग में ऐसे बड़ा से 6 फुट सा बंदा था। अच्छा। और बड़ा ऐसा सेलिब्रिटी जैसा खुद को फील करवाता था। अच्छा जी। बहुत सारे क्यों क्रश थे, हम ऐसे मन में हमको भी पसंद ही था वो। बट वो होली के दिन वैसे कभी नीचे आता नहीं है, बट उस दिन वो नीचे आए तो सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई। सारी लड़कियां उसको ऐसे दौड़ी कलर लगाने। वो सब लड़कियों के झुंड में मैं भी निकली। अच्छा। मैंने भी ऐसे उसको कलर लगा दिया और फटाक से निकल गई उधर से। तो मैंने एडवांटेज ले लिया वो चीज का, इसके लिए तब से फेवरेट बन गया मेरा। तो अभी अगर वो मान लो हमारा शो, उसको पता चल जाएगा ये थी मैडम मेरे को रंग लगा के गई, तो पूनम आप अकेले हैं, पति भी है आपके साथ? नहीं। बड़ा अच्छा किया, शाबाश। आइए बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी।
हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। तो मेरा नाम दक्षा विक्रम जैन है। दक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल रक्षाबंधन है। अच्छा, क्योंकि आप दक्षा हैं तो आपको रक्षाबंधन उस हिसाब से। नहीं, मेरे को 2 भाई, एक बड़ा एक छोटा, तो अच्छा उनको जी। राखी बांधती हूँ। उनको राखी बांध के मैं पैसा कमाती हूँ। अगर मेरे को पैसा कमाती हूँ। गिफ्ट्स नहीं देते तो पैसा देते, तो उनसे तो देती हूँ। उनसे भी कम पड़ते तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, उनसे पैसा कमाती हूँ। मैं उनको राखी बांध के सॉरी पैसा नहीं, मतलब गिफ्ट्स लेती हूँ उनसे। अच्छा, हाँ तो आपको तो रक्षाबंधन अच्छा लगना ही है। हाँ, लगना ही है। उनको हाँ, बहुत हमारे बुरा लिए लगता ना होगा। स्कूल में एक लड़की होती थी, वो राखियां नहीं लाती थी, वो ना वो धागे वाली रील ले आती थी बड़ी वाली, फटाफट आज ऐसे करती थी वो। मेरे को ना कुकी बाजी की एक बात याद आ गई। कहते रक्षाबंधन बड़ा कमर्शियल हो गया। मैं क्यों? कहते पहले होता था इतना प्यार, आजकल तो कहते बहनें ना गई राखी बांधने, लड्डू का डिब्बा लेके गई, भाई ने दिया 100 रुपया, तो रास्ते में रिक्शा में बैठी हिसाब ही लगा रही होती है। 30 रुपए मेरे जाने के लगे, 30 रुपए मेरे आने के, 60 का मैंने लिया डिब्बा, टोटल हो गए 120। भाई ने दिए 100, मेरे को क्या बचा? कहते शुक्रिया दक्षा, आप बड़े इनोसेंट हैं। आप दिल से बोला मैं उधर पैसा कमाती हूँ और मैं भाई से भी छोटे पैसे देते तो पैसा देते हैं, इसके लिए नहीं। बड़ी अच्छी बात है, भाइयों को लूटो रक्षाबंधन वाले दिन, आपका हक है। साइड बिजनेस। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी, नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी। अर्चना मैम ये कटिंग आपने कारपेंटर से करवाई है? तलवारों से कटिंग करा के आए, तलवारों से। क्या नाम है आपका ब्रदर? चिराग जैन। बहुत बहुत स्वागत है चिराग आपका। थैंक यू सर। क्या बात है सर, ऐसे तो फेवरेट नहीं है, लेकिन यादगार एक फेस्टिवल है होली। अच्छा जी। उस दिन ऐसा लगता है कि मैं रोऊं या हंसूं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में आई थी होली के दिन, हरा रंग हरा सिग्नल दिया, और कोरोना जब आया ना 2020 में ब्रेकअप हो गया सर। उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी क्या? मतलब क्यों आप सर उसने कोरोना की वजह से आपको क्यों छोड़ गई? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग फोन तो कर ही सकती थी। अरे फोन किया, ईमेल किया, सब कुछ किया, सब जगह पे ब्लॉक हूँ सर अभी। और एक मेरी रिक्वेस्ट तो चिराग में है तेल बुझ चुका है, मतलब मुझे लगता है सर तेल अभी चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट एक मैम से है, मैम ने इतने प्यार के गाने बनाए। हाँ जी। एक ब्रेकअप का बना देते तो यार, सुन के मेरा लॉकडाउन ऐसे ही चला जाता है। तो आप काम क्या करते हैं चिराग? शेयर मार्केट एनालिस्ट हूँ सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद चिराग साहब, शुक्रिया। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दिव्या जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उतनी अच्छी खूबसूरत सोच भी रखती हैं। जैसे आते ही इन्होंने जो लॉकडाउन पे जो खूबसूरत पोएट्री सुनाई, बड़ी खूबसूरत थी। और अभी ये जो उनकी बुक है दिव्या जी, ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है? जी लॉन्च हो चुकी है। इसका फॉरवर्ड बच्चन साहब ने दिया और इसकी लॉन्च शबाना जी जावेद साहब ने की, और इट्स डूइंग वेरी वेल। लेकिन ये जो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है बहुत खूबसूरत है, एंड आई थिंक पीपल जस्ट वुड लव टू हैव इट हियर। फॉर्मल इनॉग्रेशन हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। प्लीज बुक लेके आइए जरा। लिख के दो ना। द स्टार्स इन माई स्काई। वाओ। तो ये बुक है दिव्या जी की। दिव्या जी बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू कपिल, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशंस। वाओ, बच्चन साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं जरूर पढ़ूंगा ये बुक। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू। आपके पास पंजाबी वर्जन भी है तो जैसी भाजी को रखती लेके ले जाइए। हाँ आइए जी। बहुत ही कमाल का नृत्य किया है हमने। फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप यहां पर आ सकते हैं अगर आपकी कोई फिल्म आ रही हो, अगर आपका कोई एल्बम आ रहा हो, या अगर आपकी कोई किताब भी आ रही हो, आप यहां पे आ सकते हैं। नमस्कार दिव्या जी, कैसी हैं? और अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी आप यहां पे आ सकते हैं। नमस्कार जस्सी पाजी, कैसे हैं? और मेरा गाना आ रहा है। आप लोग जा सकते हैं। Oh, fantastic, so nice to see you. नमस्कार।
That's a different thing that I can't see you. But so nice to see you. ये हमारे यहाँ के नकली बचपन जी हैं। हाँ तो इतने पैसे में तो नकली ही आएंगे भैया। खैर मुझे बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सी मिल जाएगी। आप यहाँ बैठ जाइए ना बचपन साहब। सब नकली। ये क्या 4 कुर्सियां क्यों? Still good. खैर दिव्या जी आपकी किताब की बात करते हैं। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। मुझे एक चीज जाननी थी ये आपकी किताब का जो संस्करण आया है ये हमेशा संस्करण ही क्यों आता है? संस अर्जुन क्यों नहीं आता? खैर दिव्या जी आपसे हम बहुत नाराज हैं। सर क्यों? आपने इतनी बड़ी किताब लिखी लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा। लिखा तो है उन्होंने। वो तो ओरिजिनल के बारे में लिखा है ना। खैर आपने जो ये इतनी अच्छी किताब लिखी है आप मेरा फोन चार्ज कर देंगे? अरे ये इस बात का मतलब इससे क्या कनेक्शन? कनेक्शन नीचे है वहां पे आप कर देंगे। अरे ऐसे गेस्ट से आप काम करवा रहे हैं। ओए जाय जाय चिटी 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 hey how cute of you hey क्या करी हाँ कह रही है कि आज इसका जन्मदिन है। अच्छा। वाह हैप्पी बर्थडे। ओ समय समाप्ति की घोषणा। ऊपर वाले का कर्म देखिए कब पैदा हुई थी जन्मदिन के दिन निकल गई। इस चीज से हमें एक सीख मिलती है। हे भगवान। मत दबाइए। इस चीज से हमें एक सीख मिलती है कि अगर चींटी का जन्मदिन हो तो इसे दूर रह के ताली बजानी चाहिए। कहीं आपकी ताली में चींटी ना आ जाए। बचपन साहब आप करने क्या आए इधर आज? मैं तो जस्सी पाजी से मिलने के लिए आया था। अच्छा। हाँ अरे हमारा बहुत ही याराना है। इनकी सफलता में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आपका हाथ कैसे? मैंने हाथ जोड़ के इनको कहा था कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। वे गुजरात आए और दिल लगे कुड़ी गुजराती। क्या हुआ? फिर हम एक चीज जानना चाहते थे जब आप पंजाब से निकले थे तो और किसी स्टेट ने आपको कुछ नहीं चुराया? सिर्फ गुजरात ने ही चुराया? कैसी बातें पूछ रहे हैं आप पाजी से? पता कितने अच्छे सिंगर है वो। अरे हम कब से जानते हैं इनको। मैंने इनको स्ट्रगल करते देखा है। अच्छा। यस परिश्रम करते देखा है। गानों के लिए हाथ पैर मारते देखा है। और ये बात कम से कम नहीं तो परसों की है। नहीं परसों ये फैन से घिरे हुए थे। अच्छा। और ऐसे हाथ पैर मार के वहां से ऐसे निकले। अच्छा। हाँ। खैर कैसा लगा आपको हमारा हास्य विनोद? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो हमारे पास आपके लिए 2 लाफ लाइन है। कैसे? एक फोनो फ्रेंड। हाँ। दोस्त को फोन कीजिए उससे चुटकुला सुनिए और खुद ही हंसिए। और दूसरा है 50-50। अच्छा। यस इसमें 50% आप हंसिए 50% हम एडिट में डाल देंगे। खैर दिव्या जी 14 फरवरी को आप क्या कर रही हैं? हमारे पास कुछ वाइन की बोतल थी और कुछ फूल थे।
आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम बेचना चाह रहे हैं उनको। अगर आपको सस्ते में ये सब चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। नकली है ना भैया, घर चलाना है। हो गया आपका बचपन साहब? नहीं, आलू 20 रुपया किलो, अदरक 8 रुपया किलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं। मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं कि अगर अदरक ना होता तो हम चाय कैसे पीते, और अगर गाजर ना होता तो हम लस्सी कैसे पीते। गाजर का लस्सी से क्या लेना देना? जब हम मार्केट में गाजर लेने जाते हैं तो लस्सी पी कर आते हैं। तो गाजर क्यों लेने जाते हैं आप? जब लस्सी पीने जाते हैं तो गाजर लेके आ जाते हैं। है ना? पर लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी हो, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि कोई आजकल फेंकता ही नहीं है। डिजिटल जमाना हो गया है, डिजिटल। हाँ, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे, ये बार कोड है, इसमें इस गरीब के लिए थोड़े पैसे डाल दीजिए। ओह माय गॉड, कल की पेमेंट आई लगता है। 150 रुपए। वाह, खैर पैसे भी आ गए और लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर एक चीज कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, ये मजाक तो चलता रहता है। आप हमारे दोस्त हैं जसीपा जी के लिए जोरदार तालियां हो। जसीपा जी, लोहड़ी का मौका है और आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, और जसपिंदर जी गाना ना गाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। God bless you. God bless you. God bless क्या you. बात है? God bless you. You're too good. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates